सभी आले हैं मांग अब्बास का नाम लेते हैं सभी आले हैं मांग अब्बास का वफा जितने हैं सब भरते हैं दम अब्बास का जब तलक जीते रहे पीछे रहे शबीर के जब तलक जीते रहे पीछे रहे शबीर के आज पीछे ताज़िया आगे अल्लाह अब्बास का नाम लेते हैं सभी अज़ीज़ों आज ये नए रंग हैं ज़माने में अज़ीज़ों आज ये नए रंग हैं ज़माने में अली की बेटियां जाती है खाने में उठाए लाठ मेहन ताबशा जाने में बंदी थी रसन बेकसों के शाने में न चैन पाया ना सोए ना वो दाना मिला तो शाम में तो डाला कैद खाना मिला अज़ीज़ों आज ये
जिस दम की कत्ले सुबह गरीबा आया हुए, जिस दम के कत्ले सुबह गरीबा आया हुए, तैयार सब सिपाही कला के रवा हुए, गाजी ने अर्ज की बढ़ी जाती है देवा, दामन कबा का पकड़े सकीना खड़ी दीपा फैला के हाथ कहते थे गोदे में आएंगे, फैला के हाथ कहते थे गोदे में आएंगे, बाबा दीदारिएगा तो हम रोक जाएंगे, जिस दम की कत्बे कत्ले मोहम्मद। अली के लाल पे हर जुल्म उठाया जाता है, अली के लाल पे हर जुल्म उठाया जाता है, नबी की आल को दर दर फिराया जाता है, नबी की आल को दर दर फिराया जाता है, दीन नाना के तुझको बचाना था, वरना जमीन गर्म पे बचा सुलाया जाता है, जमीन गर्म पे बचा सुलाया जाता है, जो एक शब की दुल्हन थी वो हो गई बेवा, जो एक शब की दुल्हन थी वो हो गई बेवा, उसी के ताज को गठरी में लाया जाता है, सुलाते थे जिसे शबीर अपने सीने पर, सुलाते थे जिसे शबीर अपने सीने पर, उसी के रुख पे तमाचा लगाया जाता है, उसी के रुख पे तमाचा लगाया जाता है, अब हम शबीह पैगंबर हुसैन का अकबर, वो हम शबीह पैगंबर
10 मुहर्रम को अली के लाल पे खंजर चलाया जाता है, अली के लाल पे खंजर चलाया जाता है। और ज़हीन कैसे बयां हो ये दर्द का मंजर, ज़हीन कैसे बयां हो ये दर्द का मंजर। सरों को नोके सिना पर उठाया जाता है, अली के लाल पे। एक बाबा से बुलंदान समर्पण है जरा। एक मतला क्या शेर एकदम मैं पेश करता हूँ, समाज सुनाएगा एहसान भाई, देखिएगा। एक सलवात आप हजरात बबलू भाई लोग और जो इस यानी इस टीम में जितने लोग हैं उनकी सलामती के लिए आप लोग पढ़िए बावाज़े बुलंद। जो हासिल करे अली के बगैर, खुदा का कुर्ब जो हासिल करे अली के बगैर, उजाला ढूंढ रहा है वो रोशनी के बगैर, उजाला ढूंढ रहा है वो रोशनी के बगैर। खुदा का कुर्ब जो हासिल करे अली के बगैर, उजाला ढूंढ रहा है वो रोशनी के बगैर। शेर पेश करता हूँ, बतौर जारी के गैर, जारी के गैज़ में वो धार थी सुए दरिया, जारी के गैज़ में वो धार थी सुए दरिया, सितमगरों के गले कट गए छुरिया, गले कटी के बगैर, जारी के गैज़ में वो धार थी सुए दरिया, सितमगरों के गले कटे गए छुरी के बगैर। ये शेर बता रखा है भाई, देखेगा तो आप पेश करता हूँ समाज भाई। तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारी जा, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारी जाएगी, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारी जो पढ़ रहा है तू शामो सहर जो पढ़ रहा है तू शामो सहर अली के बगैर। ये शेर बतौर रखा, जहाँ भी ताज़िया होगा वहीं अलम होगा, जहाँ भी ताज़िया होगा वहीं अलम होगा, कहाँ हुसैन को देखा गया
जरी के बगैर कहाँ हुसैन को देखा गया जरी के बगैर। और ये शेर बतौर खास देखेगा जैन भाई की बतौर खास पेश करता हूँ, समाज बोलेगा। कहाँ हुसैन को देखा गया जरी के बगैर, और गदीर खुम में नबी ने उठा के हाथों पा। गदीर खुम में नबी ने उठा के हाथों पा। बताया दीन मुकम्मल नहीं अली, बताया दीन मुकम्मल नहीं अली के बगैर। और ये एक दो शेर और तुमने आप हजरत बतौर का ये कह के गोद में असगर को ले लिया शहने। ये कह के गोद में असगर को ले लिया शहने। ये कह के गोद में असगर को ले लिया शहने। ना होगी फतह मुकम्मल तेरी हंसी मुकम्मल तेरी हंसी के बगैर। और हुसैन इसलिए प्यासे चले हैं मक़तल में। हुसैन इसलिए प्यासे चले हैं मक़तल में। ये दीन बच नहीं सकता है तशनगी के बगैर। ये दीन बच नहीं सकता है तशनगी के बगैर। जो तुमने पाई है शोहरत जहां में जो तुमने पाई है शोहरत जहां में इरफान। जो तुमने पाई है शोहरत जहां में इरफान। शरफ ये मिल नहीं पाता सुखनवरी। शरफ ये मिल सलामत रहे पाता सुखनवरी के बगैर। जज़ाकल्लाह जी। किसी की गाड़ी खड़ी है 9346 सऊदी के गेट पे, बराए करम वो जाके वहाँ से हटा लें। 93 मोहम्मद इरशाद इरशाद। रसूल हक के शरीयत को जिंदगी दे दी। मोहम्मद वाल मोहम्मद। रसूल हक के शरीयत को जिंदगी दे दी। अली वली की विलायत को जिंदगी दे दी। रसूल हक के शरीयत को जिंदगी दे दी। अली वली की विलायत को जिंदगी दे दी। और जरी से मांग के तलवार रोजे आशूरा, हुसैन तुमने कयामत को जिंदगी दे दी। जरी से मांग कर तलवार रोजे आशूरा, हुसैन तुमने कयामत को जिंदगी दे दी। सलवात पढ़े आले मोहम्मद। कि जिन्हें भी बुग़्ज़ है ततहीर के घराने से, जिन्हें भी बुग़्ज़ है ततहीर के घराने से, वो पाक जितने हों फिर भी पलीत रहते हैं। जिन्हें भी बुग़्ज़ है ततहीर के घराने से, वो पाक जितने हों फिर भी पलीत रहते हैं।
जब आया माहे मुहर्रम ये खुल गया सब पर, हमारे मुल्क में कितने यजीद रहते। जब आया माहे मुहर्रम ये खुल गया सब पर, हमारे मुल्क में कितने यजीद रहते हैं। और आखिरी में कि आबिजा पर्दे गैबत से ज़माने के इमाम, आबिजा पर्दे गैबत से ज़माने के इमाम, तेरे मुंह से भी तेरे जद की कहानी सुन ले। और हम अज़ादारों की बस आखिरी हसरत है यही, नौहा शब्बीर का एक तेरी ज़बानी सुन ले। हम अज़ादारों की बस आखिरी हसरत है यही, नौहा शब्बीर का एक तेरी ज़बानी सुन ले। आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आपके सामने देखिएगा अर्शी भाई, अभी मौला अब्बास की बात कर रहे थे हमारे अजीज इरफान भाई, मौला अब्बास के हवाले से चार मिसरा देखिएगा कि गाजी तेरे सदके ही वफा झूम रही है, गाजी तेरे सदके ही वफा झूम रही है, कदमों को तेरे खुलते बरी झूम रही है। गाजी तेरे सदके ही वफा झूम रही है, कदमों को तेरे खुलते बरी झूम रही है। और अब तक है टपकना तेरे चुल्लू से उसे याद, अब तक है टपकना तेरे चुल्लू से उसे याद, दरिया तेरे होठों से जो महरूम रही है। और देखिएगा चार मिसरे सज्जाद के हवाले से या मुतल्लम है, देखिएगा गस से जब आंखें खुली मौला को मेरे क्या दिखा, गस से जब आंखें खुली मौला को मेरे क्या दिखा, आहो जारी थी बला का दश्त था मातम कदा। गस से जब आंखें खुली मौला को मेरे क्या दिखा, आहो जारी थी बला का दश्त था मातम कदा। बेरेदा सैदानियां बालों से मुंह ढकती दिखी, बेरेदा सैदानियां बालों से मुंह ढकती दिखी, सैयदे सज्जाद पर पहला यही था मरहबा। तो आपके सामने जिक्र फज़ाइल मसाइब बयान करेंगे आली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब से मेरी बहुत अदब और एहतराम की गुजारिश है कि वहाँ पर रोज़ हो। बाबा से बुलंद नारे सलवात। बाबू तो अंदर आ जाओ, खाली है, खाली है। आज अंदर आ जाए भाई, आप जो बाहर हैं अंदर तशरीफ लाएं। अंदर जाओ, अंदर जाओ भाई। रहमल्लाहु मय्यद आइए। सूरत अल-फातिहा। उधर रख दो, पानी दे है अंदर ले जाओ भाई। अंदर जगह खाली है, अंदर बीच चले जाओ कोई। अभी भी जगह खाली, जो अगर आप बाहर तशरीफ रखना थोड़ी सी जगह है अगर जो आना चाहें। भाई के लिए और भाई मोहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलो अहल बैती कमसले सफीनत नूह। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। हजरात सामीन कदर और साहिबान बसीरत, हजरात सामीन कदर और साहिबान बसीरत व नज़ारा, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मातमदारा ने सैयदुल शुहदा हजरत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक लफ्ज कह के अपनी इस मजलिस का आगाज करना चाहता हूँ कि इंसान कहीं भी रहे, किसी भी मुकाम पे रहे, किसी भी जगह पे रहे, मगर वो दूर होने के बाद खुद ये तो महसूस करता है कि वो अकेला है। देखिए, अगर आप सुनेंगे और मेरा साथ देंगे शायद मैं कुछ पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मौलाइयों का मजमा खामोश अच्छा नहीं लगा करता है। इसलिए कि कल गदीर के मैदान में हाथ उठा के आप सबने कहा था मौला कल भी गदीरी थे, आज भी हैं, हमेशा गदीरी रहे। नारे हैदरी। इसलिए कि आप कहीं भी रहेंगे आप महसूस कर सकते हैं कि अकेले हैं, लेकिन याद रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे आप फर्श अज़ा पर आ जाते हैं तो सबके चेहरों को देख के ऐसा लगता है यहाँ कोई अकेला नहीं, सब मौलाई नजर आते हैं। आप समझिए क्या है आप अज़ीज़ान मोहतरम, में शुरू करने लगा हूँ। समझे आप अपने मर्तबे को, समझे अपने रुतबे को, समझे अपने वक़ार को, समझे अपने मयार को, समझे अपने ओहदे को, समझे अपनी वैल्यू को, समझे अपने वक़ार को, समझे अपने मयार को, समझे अपने ओहदे को। इसलिए कि मैं वहां आके बैठा हूँ जहां अल्लाह का रसूल आके बैठा था। आप वहां तशरीफ फरमा है जहां कायनात की शहजादी आके बैठ जाया करती है। देखिए, अगर बाहर तक बात पहुंचे तो इंशाल्लाह बाहर से भी आवाज आनी चाहिए। मैं वहां आया हूं, ये ना सोचेगा कि मैं उस मिंबर पे बैठा हूं जहां रसूल बैठे थे। मैं तशबीह दे के गुजरना चाहता हूं, क्योंकि शोरा की मंजिल है। यहाँ जब इशारे समझे जाते हैं तो फिर अल्फाज जाहिर नहीं हुआ करते। इसलिए कि मैं वहां तशरीफ फरमा हूं जहां अल्लाह का रसूल आके बैठा हुआ था। आप वहां आके बैठे हैं जहां कायनात की शहजादी आके बैठ जाती है। बस फर्क यह है अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी कायनात जिसके दरवाजे पे झुके उसे रसूल कहा जाता है, रसूल जिसके दरवाजे पे आकर खड़ा उसे बतूल कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझे क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, आप वक़ार क्या है आपका, फर्श अज़ा की अहमियत क्या है। इसलिए कि आप कहीं भी रहें, किसी भी मकाम पे रहें, किसी भी जगह पे आप रहें, आपकी कोई जात नहीं है, कोई बिसात नहीं है। कहीं भी रहे, किसी वक़ार में कहीं भी चले जाए, ना कोई जात है ना कोई बिसात है, लेकिन जैसे फर्श अज़ा पे आप आके बैठ गए सबको पता चल गया हुसैनी है, सबको पता चल गया ये हुसैनी है। अब एक लफ्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, आज पूरी कायनात क्यों परेशान है? क्योंकि पूरी कायनात आपकी दौलत को थोड़ी देख रही है, पूरी कायनात तो आपकी आजादारी को देख रही है। भाई वो आपकी दौलत को थोड़ी चाहिए, उनके पास दौलत की कमी नहीं है, जायदाद की कमी नहीं है, उनके पास सरवत की कमी नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बल्कि अगर उनके पास अगर कमी है तो हुसैन इब्न अली की कमी है। भाई उनके पास अगर कमी है, देखिए इतने खामोशी से अगर सुनेंगे फिर बड़ी मुश्किल है। उनके पास कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो हुसैन इब्न अली की कमी है। हम जमाने को यही तो बताना चाहते हैं, हम सारे जहान को यही तो बताना चाहते हैं, हम जिनकी समझ में आजादार नहीं आ सकते, उनकी समझ में करबला नहीं आ सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं आपके सामने हदीस मुबारक की तिलावत करता हूँ। क़ाला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है। क्या इरशाद फरमाया है? मसलो अहले बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल का मसले सफीनत नूही, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना कश्ती नूह की तरह है। मतलब क्या है?
मतलब यह है कि जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात से हम किनार हो गया। तो जो चाहता हूं, जो इस कश्ती में सवार हो गया, जितना आप साथ देंगे उतना मैं पढ़ूंगा, जहां आप खामोश हो जाएंगे मैं भी मिंबर से उतर जाऊंगा। इसलिए कि आलिम मौलाना वो पढ़ नहीं पाता जब मजमा साथ नहीं देता, और जब मजमा साथ देता है तो आलिम वो भी पढ़ जाता है जो सोच के भी नहीं आता है। लिहाजा आप भी मौला के चाहने वाले हैं, ये ना सोचिए कि हम सुन रहे हैं, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये शरीयत का यही तो कमाल है, जितना पढ़ने वाले को सवाब दिया इतना सुनने वाले को भी सवाब दिया है। जितना पढ़ने वाले का सवाब उतना सुनने वाले का सवाब। अब मैं आपको कोई मंजिलों में और तारीख के औराक में ले जाना चाहता हूं, मगर ये समझिएगा क्या कहा, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो निजात से हम किनार हो जाएगा। तो वहां कश्ती का जिक्र हुआ अज़ीज़ान मोहतरम, तो आज के दौर में तो कश्ती नहीं है, कहां सवार किया जाएगा? मिसाल है, जहन में इंसान को उभर के सवालात आते हैं, और बहरहाल जो शायर अफराद होते हैं, शायराना मिजाज रखते हैं, उनकी फिक्रें तो बड़ी गहरी होती हैं। यहाँ तो फिर अल्फाज जाए भी नहीं जाने चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम। यानी क्या मतलब भाई, अगर रसूल इस्लाम ने कश्ती का हवाला दिया है तो आज के दौर में तो कश्ती नहीं है, तो यही तो इमाम हुसैन बताना चाहते हैं, जो फर्श अज़ा पे आ गया वो निजात से हम किनार हो जाएगा। भाई तवज्जो चाहता हूं, भाई जो फर्श अज़ा पे आ गया वो निजात से हम किनार हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं आपके सामने, और एक लफ्ज में समेटना चाहता हूं फर्श अज़ा को। पूरी कायनात जहां जाने की तमन्ना करे, जहां जाने की ख्वाहिश करे, जहां जाने की आरज़ू करे, उसे जन्नत कहा जाता है। अरे जहां मालिक जन्नत आने की तमन्ना करे उसे फर्श अज़ा कहा। थोड़ा सा जगह अपने आप को बेदार करें, इसलिए कि ये कमाल मासूमीन का पाया जाता है, ये कुरान का हदीस का कमाल पाया जाता है कि अगर इसको पत्थरों के ऊपर पढ़ दिया जाए तो पत्थर बोलता हुआ नजर आता है, पत्थरों पे पढ़ दिया जाए तो पत्थर बोलता हुआ नजर आता है, पत्थरों पे पढ़ दिया जाए तो पत्थर बोलता हुआ नजर आता है। कमाल है अज़ीज़ान मोहतरम, जब पत्थर बोल सकता है तो बशर क्यों नहीं बोल सकता? सल्लल्लाहु पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि जो फर्श अज़ा पे आ गया वो निजात के करीब हो गए, क्योंकि रसूल इस्लाम ने कहा है, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो यहाँ आ गया वो निजात से हम किनार हो गया। उन्हीं निजात की कड़ियों में से एक कड़ी को जनाब मुस्लिम बिन अकील कहा जाता है। चलिए आपने मसाइब बहुत सुना, आज मैं कोशिश करता हूँ फजाइल पढ़ने की। अगर आपने मेरा साथ दिया तो शायद खुद पढ़ जाऊंगा, नहीं तो फिर इंशाअल्लाह मुस्तान फिर मौका मिला फिर कभी पढ़ेंगे। उन्हीं तमाम कड़ियों में से, नूर की इन तमाम लड़ियों में से एक लड़ी को जनाब मुस्लिम बिन अकील कहा जाता है। क्या लफ्जों को यूं बदल के बयान करूं, इमाम की मौजूदगी में, इमाम के होते हुए, इमाम के सामने, इमाम खुद जिसका इंतखाब करे उसे जनाब मुस्लिम कहा जाता है। बाहर से भी आवाज नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि उर्दू में तकरीर हो रही, फारसी में नहीं हो रही है। भाई देखे, इमाम के होते हुए, इमाम की मौजूदगी में, इमाम जिसका इंतखाब करे उसे जनाबे मुस्लिम कहा जाता है। अब लफ्जों को बदलो, अल्लाह पूरी कायनात में जिसको चुने उसे इमाम कहा जाता है, इमाम जिसको चुने उसे जनाबे मुस्लिम कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहा बिरादरम, मैं आपको कायम मुकाम बना के भेजना चाहता हूँ। अब कायम मुकाम समझ लीजिए किसे कहते हैं। कायम के मानिए खड़े होने के, और मुकाम के मानी क्या है? अपने आप को हटा के सामने उसको खड़ा कर देना, इसको कहते हैं कायम मुकाम। मिसाल देता हूँ आपके सामने, जैसे रसूल इस्लाम ने गदीर खुम के मैदान में मौलाए कायनात को हाथों पर उठाया। अब ये ना सोचे कि लेटा के उठाया था, समझे आप? ये नहीं कि लेटा, जैसे होता नहीं कि बच्चों को जब उठाना पड़ता है ना तो क्या करता है आदमी, अपने बाहों के ऊपर डालता उसको तब उठाता है। रसूल इस्लाम ने ऐसे नहीं उठाया मौलाए कायनात को, सामने खड़ा करके बाजुओं को पकड़ के ऐसे उठाया, सामने मौला को किया, खुद पीछे हो गए। भाई आप समझते हैं, जानते हैं, मैं तो आपके
आपके दिमाग को बेदार कर रहा हूँ, वास्तव आपके जहनों में सब कुछ है, बस आपको समझना है। यानी खुद पीछे हैं, सामने मौलाए कायनात हैं, हाथों पे उठाया, बुलंद करते जा रहे हैं, बुलंद करते जा रहे हैं। मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। इतना दिखाया कि खुद रसूल इस्लाम मौलाए कायनात के पीछे छुप गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अल्लाह का रसूल पूरी कायनात को बताना चाहता है कि आज तक के जिम्मेदार को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। भाई आज तक के जिम्मेदार को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है, कयामत तक के जिम्मेदार को अली मुर्तज़ा कहा जाता है। तहारत की शर्त है नारा अली का सबसे लगाया ना जाए। वहां तक हाथ उठाएंगे, मेरा वादा है आपसे। और एक जुमला कह दूं रोक के शहर को बीच में, मैंने जुमला यहाँ भी कहा था जरूर, ये मैं आज फिर कह रहा हूँ। किताब का हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम है तज़किरतुल अत्हार, आलिम का नाम है शेख मुफीद अलैहि रहमा, जिनके बारे में मिलता है कि इमाम ज़माना जब खत लिखते थे तो कहते थे या अखी। आलिम दीन को कौन जब इमाम ज़माना खत भेजते थे तो आलिम दीन नहीं कहते थे, बल्कि अपना अखी कहते थे, अपना भाई कहते थे। देखिए आप समझे ना कितना बड़ा मर्तबा है इस आलिम दीन का। जब इमाम खत भेजते थे तो कहते थे या अखी, ए मेरे भाई, ए मेरे बिरादर। अजीब बात है अज़ीज़ान मोहतरम, कायनात में जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया, जिसके हवाले इमामत की, पूरी दुनिया ये चाहती है कि इमामत मिल जाए, इमामत ये चाह रही है कि उलमा मिल जाए। ये आलिम ऐसे नहीं बनते अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी ज़हमतें उठानी पड़ती है। वो लिख रहे हैं, किताब का हवाला दे चुका हूँ, अगर कहें तो पेज का हवाले बता दूंगा। तहसीरत मौलाए कायनात में वो लिखते हैं कि मदीने में एक शख्स रसूल इस्लाम के पास आया, उसने आने के बाद कहा या नबी अल्लाह मुझे ये बताइएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा हलाली है। देखिए अगला लफ्ज इसलिए नहीं कह रहा हूँ, शोरा कराम के बीच में पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे अल्फाजों का ऑपरेशन करना पड़ा फिर शायरी का कोई फायदा नहीं है। क्या कहा या नबी अल्लाह मुझे कैसे पता चलेगा ये हलाली है, ये हलाली नहीं है। भाई मैं वो लफ्ज नहीं कह रहा, बस आप समझ गए ये काफी है। उसने कहा या नबी अल्लाह मुझे कैसे पता चलेगा ये हलाली है, ये हलाली नहीं है। बस एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने हाथ को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद सहाबा के सरों से उठाते हुए हाथ को एक मर्तबा उसकी तरफ किया जिसकी तरफ अल्लाह ने पूरी कायनात को झुकाया, जिसकी तरफ अल्लाह ने पूरी कायनात को झुकाया। ये लफ्जों को बदलो अज़ीज़ान मोहतरम, अमा जिससे पूरी कायनात राजी होती है उसे कायनात कहा जाता है, कायनात जिससे राजी होती है उसको मौलाए कायनात कहा जाता है। इशारा किया, इशारा करने के बाद को तू देखना चाहता है कि तेरी औलाद हलाली है या हरामी है। उसने कहा या नबी अल्लाह, बस अल्लाह के रसूल ने कहा देख तुझे वो चेहरा दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं याद रखना अगर तेरी औलाद इसे देख के मुस्कुराए, अगर तेरी औलाद इसे देख के मुस्कुराए तो समझ जाना ये हलाली है। भाई अगर तेरी औलाद इसे देख के मुस्कुराए तो समझ जाना हलाली है, और अगर चेहरे को मोड़ ले, भाई जो चेहरे को मोड़ ले वो हलाली नहीं है। मैंने कहा या नबी अल्लाह तो आपके दौर का मसला था, आज कैसे पहचानेंगे? वो तो आपका दौर था ना, वो आपका जमाना था, वो आपका पीरियड था, वो आपका टाइम था, वो आपका कहर था, वो तो आपके जमाने में हो गया। आज के जमाने में कैसे पहचानेंगे? शायद अल्लाह के नबी यही तो समझाना चाहते हैं, जो जिक्र अली सुन के खुश हो जाए, भैया जिक्र अली सुन के खुश हो जाए हलाली है, जो फतवे लगे समझ लेना हलाली नहीं है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
क्या बनाया? कायम मुकाम बनाया। मैं अपना कायम मुकाम बनाकर कूफे आपको रवाना करना चाहता हूं। यानी क्या मतलब? यानी जो सिफात के हामिल, जो कमालात के हामिल इमाम हैं, वही कमालात जनाब मुस्लिम के अंदर पाए जाते हैं। और एक लफ्ज तो ये भी लिखा गया कि जब खत दे के आपके हवाले किया तो मुतवज्जे किया कूफे वालों को का उस आदमी को भेज रहा हूं जो रजुल फकी है। यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि जो भी मुस्लिम के हाथों पे हाथ रखेगा गोया ऐसा है जैसे इमाम हुसैन के हाथों पे हाथ रख रहा है। यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि जो मुस्लिम की बेइज्जत कर रहा है गोया ऐसा है कि जैसे इमाम हुसैन की बेइज्जत कर रहा है। फिर लफ्जों को बदलाऊं, यानी मतलब क्या है? मतलब ये जैसा हुसैन का हाथ है ऐसे मुस्लिम का हाथ है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसा मुस्लिम का हाथ ऐसे इमाम हुसैन का हाथ है। अच्छा जनाब मुस्लिम, ये बताइए किसके बेटे हैं? जनाब अकील के। जनाब मुस्लिम किसके बेटे हैं? जनाब अकील के। जो अफराद सोने के दायरे में जा रहे हैं, आप सब बात पढ़कर उनके चेहरों को जगा दीजिए। यानी कि जनाब मुस्लिम किसके बेटे? जनाब अकील के। और जनाब अकील किसके बेटे हैं? जनाब अबू तालिब के। उनको उमरान भी कहा जाता है। और जनाब अबू तालिब किसके बेटे हैं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब के। अच्छा जनाब अकील की खासियत क्या थी? जनाब अकील का कमाल क्या था? जनाब अकील के बारे में ये मिलता है कि आप अरबों के शजरों को उनसे ज्यादा बेहतर जानते थे। हैं? आप अरबों के शजरों को उनसे ज्यादा बेहतर यानी अपने अक्द के बारे में जनाब अकील से मशवरा किया। और कौन मौला? वो मौला के जो मिंबर रसूल से कहते हैं सलूनी सलूनी कबला अंतफ़िदूनी, जो चाहे पूछ लो। मैं कहूँगा मौला आपके पास तो हर शे का इल्म है। जमीन का इल्म आपके पास है, आसमान का इल्म आपके पास है, हवाओं का इल्म आपके पास है, फिजाओं का इल्म आपके पास है, जन्नत का इल्म आपके पास है, हवाओं का इल्म आपके पास है, खुल्द बरी का इल्म आपके पास है, हर शे का इल्म आपके पास है। आप जनाब अकील से कह रहे हैं तो मौलाए कायनात ये तो समझाना चाहते हैं कि हमारा घराना वो घराना है जहां आलिम पाए जाते हैं, जाहिल नहीं पाए जाते। क्या कहा बिरादरम? क्या कहा बिरा? देखिए मैं भी शुरुआत में हूँ, शुरू मनाजिलों में हूँ और आपकी थकान को देख के दिल तो चाह रहा है कि मसाइब की तरफ आ जाऊं, लेकिन अगर आप साथ दें तो सवाल पढ़ के बताएं कि कुछ सुनना चाहते हैं। बहरहाल ये कि वक्त को मद्देनजर रखते हैं दो चार जुमले और पढ़ देता हूँ। क्या कहा? आप तलाश करें। अब जनाब अकील ने मौलाए कायनात से सवाल किया, बिरादरम ये बताइएगा आप किसी बहादुर खानदान में शादी क्यों करना चाहते हैं? मौलाए कायनात ने कहा मैं शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि बहादुर खातून से अल्लाह मुझे एक बहादुर बेटा अता फरमाए, एक बहादुर बेटा अता फरमाए ताकि ये बहादुर बेटा करबला के मैदान में मेरे हुसैन के काम आए। अब जैसे ये नियत जनाबे मौलाए कायनात ने की, इधर जनाबे अकील ने भी नियत करी कि परवरदिगार अगर तू मुझे एक चांद सा बेटा अता फरमाएगा और ऐसा फर्जंद अता फरमा जो करबला में मेरे हुसैन के काम आ सके। दोनों भाइयों ने नियत की, दोनों भाई नमाज पढ़ रहे हैं, मौलाए कायनात मुसल्ले पे हैं, जनाब अकील भी मुसल्ले पे हैं। अब तारीख ये बताती है कि जब दोनों भाइयों की दुआएं पाए तकमील को पहुंची तो अल्लाह ने मौलाए कायनात को जनाब अब्बास जैसे कमर अता फरमाया। अल्लाह ने मौलाए कायनात को जनाब अब्बास जैसे कमर अता फरमाया और जनाब अकील को मुस्लिम जैसे चांद सा बेटा अता फरमाया। ये लफ्जों को बदलो अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात की नमाजों के समर को जनाब अब्बास कहा जाता है, अकील की नमाजों के कमाल को जनाब मुस्लिम कहा जाता है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहतरमा
अगर इनके कमालात पे गौर करें, फजाइल में भी कमी नहीं है। बहरहाल ये कि वक्त को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने फिर फजाइल अहले बैत का जो ना दरिया बहाया जाएगा, ताकि जो तिश्नाए लब हैं और जो इल्म से दूर हैं या चाहते हैं कि इल्म के और करीब हो जाएं, तो उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आले मोहम्मद के फजाइल के समंदर में गोता लगाया जाए। इसलिए कि ये कमाल है, इस समंदर का जो जितना ज्यादा गहराई में चला जाता है वो इतना ही इल्म से हम किनार हो जाता है। उसकी मिसाल ये है, जिसने गोता लगाया कोई अबूजर बन गया, कोई सलमान बन गया, कोई मेहताब बन गया, कोई मीसा में तम्मार बन गया। आप सोचिए ज़िलाने मोहतरम, कोई कितने लाख पाबंदी लगा ले, कोई कितना लाख कोशिश कर ले कि इन मजलिसों पे कंट्रोल कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, मेरा दिल हमेशा ये गवाही देता है और तारीख के औराक पढ़ के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिन हजरात ने भी मजलिसों को बंद कराने की कोशिश की, उनकी शख्सियतें खत्म हो गई, मजलिसें आबाद हो गई। आप अपने घरों को छोड़ के यहाँ आया, आपको पता था कि आप ये मजलिस कर लेंगे? किसी को यकीन नहीं था। और मैंने एक जुमला पढ़ा था अवामिया के अंदर, अब फिर पढ़ रहा हूँ जुमला। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते, याद रखिएगा ये जुमला, आप इरशाद फरमाते कोई फर्श अज़ाब पे आता नहीं है, हम उसको नामा लिख के भेजते तब वो फर्श अज़ाब पर आता है। मैं अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं कहा, ये मासूमीन का जुमला। आपने कहा जिसे हम पैगाम भेजते हैं वो फर्श अज़ाब पर आता है। अब तो समझो ज़िलाने मोहतरम अपने आप को, अरे पूरी कायनात जिसको सादिक कहते हैं उसको इमाम सादिक कहा जाता है, और इमाम सादिक जिससे मोहब्बत करते हैं उनको आज़ादार कहा जाता है। ये है इमाम अज़ीज़ान मोहतरम। आप क्या सोचते हैं, इतना एहतराम करते थे इमाम? तारीख ये बताती है कि जब मजलिस इमाम हुसैन बर्पा होती थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाके वहां तशरीफ फरमा होते थे जहां आप अपने पैरों से निकाल के नाले रख देते हैं। कायनात का इमाम है अज़ीज़ान मोहतरम। आप सोचिए कितना बड़ा मर्तबा है आपका कि इमाम आपकी जूतियों के करीब बैठे हुए। इन मजलिसों को कभी छोटा ना समझा करें ज़िलाने मोहतरम, इसलिए कि ये मजलिसें हमारी नस्लों को सुधार देती हैं, ये मजलिसें हमारे किरदार को बना देती हैं, ये मजलिसें हमारे कारोबार में बरकत अता करती है, ये मजलिसें हमारी रूह को रूहानियत अता करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में तो आपका ख्याल रखा ही था, मरने के बाद आपका और भी ज़्यादा ख्याल रखा है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, वो कौमें आज भी परेशान है जो मजलिसों से दूर है, और वो कौमें आज भी आबाद है जो मजलिसों में हमेशा शिरकत फरमाती है। कितनी भी परेशानी हो आपको, फर्श अज़ाब पे आके बैठ जाइए, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। क्यों? वजह क्या है? वजह यह कि यहाँ वो हस्तियाँ बैठती है जिनको कल्ब सुकून अता किया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सोचिएगा, जो इंसान की बका के लिए अपने घरों को छोड़ आए, मदीना छोड़ा, मक्के में आबाद हुए, मक्के में जैसे चाहते थे कि दीन की तबलीग करे, खंजरों को आस्तीनों में छुपाने के बाद तवाफ के दरमियान ये चाहते थे कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, मगर इमाम ने अल्लाह के हज को उम्रे में तब्दील करके खुदा के घर को बचा के ज़माने को बताया कि हम खल्क़ ही इसलिए हुए हैं कि अल्लाह का घर बच जाए, चाहे हमारी शहादत वाक़ हो जाए। जनाब मुस्लिम से कहा, भैया कूफे वालों के ख़तों पे ख़त आ रहे हैं, लिहाजा आप कूफे की जानिब रवा दवा हो जाइए। तारीख़ ये बताती है कि जनाब मुस्लिम चले, कूफे में दाखिल हुए, जनाब हानी के घर पे पहुँचे। अब जैसे जनाब हानी के घर पे पहुँचे ना, तमाम कूफे के अंदर ये ऐलान कर दिया गया, सफ़ीर हुसैन आ गया है। और मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, किसी ज़ाकिर में, किसी आलिम में इतनी कुदरत नहीं है जो आपके आंसू निकाल सके। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। जिस दिल के अंदर इमाम हुसैन बसा करते हैं, उनकी आंखों से अश्क निकल जाया करते हैं।
अज़ीज़ान मोहतरम सोचिएगा, आप भी परदेसी हैं, परदेश में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपसे बेहतर कौन समझेगा जनाब मुस्लिम को? आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? जब आप परेशान होते होंगे ना, आपको घर वाले याद आते होंगे, कोई भी आपको परेशान करता होगा, आपको अपना घर याद आता होगा। फोन मिला के अपनी वालदा गिरामी से कहते होंगे, मादर गिरामी परेशान है, हमारे हक में दुआ कीजिएगा। मादर गिरामी कहते होंगे, मेरे लाल घबरा मत, हर वक्त तुम्हारे साथ। सोचो जनाब मुस्लिम जब परेशान हुए होंगे किससे बयान करते, किससे कहते हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, शाम का वक्त हुआ, मस्जिद के अंदर नमाज के लिए पहुंचे, क्या देखा? दो रिवायतें मिलती 18,000 अफराद थे, दूसरी रिवायत मिलती 30,000 अफराद थे। अब जैसे नमाज मगरिब को तमाम किया तो 3 अफराद मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब नमाज इशा को तमाम किया वो 3 भी रुखसत हो चुके थे। मस्जिद से बाहर निकले, न दरवाजे का मालूम होता था कहाँ से तशरीफ लाए थे, कहाँ जाना था। अज़ीज़ान मोहतरम, न गलियों का पता है, न रास्ते का पता है, भूखा प्यासा जनाब मुस्लिम है। कभी इस गली में जाते हैं, अरे कभी उस गली में जाते हैं। तारीख ये बताती है, अरे दूर से एक दरवाजे पे रोशनी दिखाई दी, समझ गए कि दरवाजा खुला हुआ है। अब जो करीब पहुंचे तो क्या देखा? एक सहीफा खड़ी हुई है, शायद किसी का इंतजार कर रही है। तारीख ये बताती है कि जनाब मुस्लिम जाके उसके दरवाजे पे बैठ गए, उससे सवाल नहीं किया बल्कि दरवाजे पे जाके बैठ गए। उस सहीफा ने कहा, ए इंसान, तुम्हें तो मालूम है, अरे सबने दरवाजों को बंद कर लिए हैं। इब्ने ज़ियाद ये चाहता है कि मुस्लिम को कैद कर लिया जाए, अरे जो भी मुस्लिम के बारे में बताएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। जाओ तुम भी अपने घर चले जाओ। कलेजे पे हाथ रखेगा अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मुस्लिम ने कयामत भरा जुमला कहा, अरे वो गरीब कहाँ जाए जिसका कोई वतन ना हो, अरे वो इंसान कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो। का तुम कहाँ के रहने वाले हो? का मदीने का रहने वाला हो? अरे मदीने में किस खानदान से रहने वाले हो? का रसूल के खानदान से रहने वाला हो। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जैसे रसूल के बारे में सुना, एक मर्तबा मुस्लिम को अपने घर में ले गई। अरे मेरे आका मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं। जनाब मुस्लिम ने कहा, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज पढ़ के तमाम किया, अरे जरा सी देर के लिए आंख लगी थी, क्या देखा? ख्वाब में चचा आ गए, ए मुस्लिम जल्दी करो, मैं तुम्हें रहने के लिए आ गया हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपसे बोला आंसू मुकद्दर के हैं। आप इस परदेश में जनाब मुस्लिम को समझ के रो सकते हैं, वरना कोई किसी के आंसू नहीं निकाल सकता। अगर आपके आंसू ना निकले ना, अगर किसी का भाई मर गया, अपने भाई को याद करके रो ले आज। बस एक मर्तबा जैसे ही घर में पहुंचे, नमाज को तमाम किया और सामने चचा आ गए, मुस्लिम आ जाओ। आप खुली, खाना पेश किया गया, चाहते थे कि खाना खाए। अरे 2 छोटे छोटे बच्चे जो साथ गए थे ना, अरे बच्चे जहन में आ गए, अरे खाने को छोड़ दिया। बस एक मर्तबा क्या देखा? चारों तरफ से घोड़ों के टापों की आवाजें आने लगी। मुस्लिम ने तलवार को निकाला, अरे बाहर जाना चाहते थे। सहीफा ने कहा, मौला अरे घर में रह के लड़िएगा, आप अकेले हैं। बस एक जुमला कहा, मैं किसी की हुर्मत को पामाल नहीं होने दे सकता। अरे तूने एहसान किया है, मुझे तेरा घर बचाना है। अरे बाहर निकल के आए, ऐसा हमला किया, अजीजों जालिमीन को फिन्नार करते चले गए। अरे किसी ने कहा, अरे ये बनी हाशिम का कमर है, ऐसे किसी के बस में नहीं आएगा। बस दूर जाके एक गड़ा खोदा गया, पत्तों से छिपा दिया गया, मुस्लिम को ले जाया गया। बस कयामत ये हुई, अरे जैसे जनाब मुस्लिम गड्ढे में गिरे, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने भाला मारा। अगर किसी को कुछ नहीं मिलता था ना, तो गर्म पानी जनाब मुस्लिम के ऊपर फेंक देता था। बस आखिरी मरहले में
मैं चल रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मुस्लिम को कैद करके ले जाया गया। इब्ने ज़ियाद से कहा गया कि देखो ये मुस्लिम है। किसी ने कहा कि अमीर को सलाम करो, मुस्लिम ने कहा मौला हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। बस तमाम चीजें छोड़ रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, का मुस्लिम को कत्ल कर दिया जाए, दारुल इमारा पे ले जाया गया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अब जो दारुल इमारा पे ले जाया गया, क्या देखा, मुस्लिम की गर्दन पे तलवार रख दी गई है। इधर इमाम हुसैन ने अपने भैया पास को बुलाया, ए भैया पास मेरे करीब आओ, मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। मौला पास ने क्या देखा, अर्ज करते हैं, ए मेरे आका कोई जवान बैठा हुआ है, अरे जिसकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है, कोई जवान बैठा हुआ है, अरे जिसकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है। का भैया गौर से देखो, अब जो देखा तड़प के खड़े हो गए, ए आका ये तो मेरा भाई मुस्लिम नजर आ रहा है। बस एक मर्तबा तलवार चली, सर और तन में जुदाई कर दी गई, सर को दारुल इमारा के दरवाजे पे लटका दिया गया। अब जो जिस्म को फेंका गया, मौला पास ने कहा, ए आका कोई नकाबपोश बीबी खड़ी हुई है। का पास तुमने नहीं पहचाना, का मौला आप ही बता दीजिए। एक मर्तबा इतना कहना था, मौला हुसैन ने कहा, ए भैया पास ये कोई और नहीं है, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा खड़ी हुई है, मुस्लिम के जनाजे को अपने आगोश में ले रही है। आज अब मुस्लिम कोई नहीं है जो उससे हमदर्दी करे। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबून। परवरदिगार तुझे वास्ता बेहक़ चहार मासूमिन अलैहिस्सलाम का या अल्लाह, जितने भी आज़ादार यहाँ तशरीफ़ फरमाए, खुदाया सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, सबके कारोबार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार हम इस परदेश में न जाने किस तरीके से मजलिस बर्पा करें, बिलखुसूस परवरदिगार जितने भी आज़ादार यहाँ तशरीफ़ लाए, खुदाया सबको ज़ालिम ताकतों से महफूज फरमा। या अल्लाह जिन हज़रात ने मजालिस को मुनाकिब किया, या अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। जिन हज़रात ने भी दिरहमो दीनार से, पैसे से, जिस तरीके से, मशवरे से भी अगर परवरदिगार कुमक किया, या अल्लाह उसकी कुमक को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सब के गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजिल फरमा, हम सबको उनके गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, महबूब करम करना लाचार है बहना, 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 महबूब करम करना लाचार है बहना। आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा, आखिरी बार कलेजे से लगा लो कलेजे से लगा लो
जब कर चुके असगर तो शहे कर वो बला आके खैमे में बसद में हन पर माया बीबियों मुझ को भी रुखसत करो अब बहरे खुदा काम कर दा मन शाबे सकीना ने कहा काम कर दा मन शाबे सकीना ने कहा गले से लगा लो बाबा आखिरी बार गले से लगा लो बाबा में जाना जरा ठहरो तो तेरे से तुम को बुलाती जरा बोलो तो मेरे सूखे हुए होठों की तरफ देखो तो प्यास का शिकवा अब तुम से करोगे बाबा प्यास का शिकवा अब तुम से करोगे बाबा आखिरी बार गले से लगा लो बाबा आखिरी बार गले से लगा लो बाबा सुबह से देख रही हूँ तो उधर जाता है जीते जेदा से वापस नहीं आता है बस यही सोच के दिल और भी घबराता है मेरे घबराए हुए दिल को तसल्ली तो जरा मेरे घबराए हुए दिल को तसल्ली तो जरा आखिरी बार गले से लगा लो बाबा आखिरी बार गले से लगा लो बाबा आए अनु जाफर गए काशी में मुज़्तर गए देखते देखते आपा से दिलावर भी गए इंतहा ये है कि हम शक पैगंबर भी गए फिर बताओ मैं तुम्हें जाने तो किस तरह भला फिर बताओ मैं तुम्हें जाने तो किस तरह भला आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा
लगा लो बाबा। मेरे तकदीर में रोना है सदा रोऊंगी, है यकीन मुझे को मैं अश्कों से ही मुँह धोऊंगी। तुम न होगे तो मैं रातों कहाँ सोऊंगी। इतना बतला मुझे बहरे नबी बहरे खुदा, इतना बतला मुझे बहरे नबी बहरे खुदा। आखिरी बार कलेजे से लगा लो मेरे बार कलेजे से लगा लो बाबा। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक जाने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। शहीद पुश्ताए जो रोज जफा पे रोते हैं, जो मेरे लाल को फर्शे अज़ाब पे रोते हैं। शहीद पुश्ताए जो रोज जफा पे रोते हैं, जो मेरे लाल को फर्शे अज़ाब पे रोते हैं। मैं एक रोज उन्हें करबला दिखा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। मोतबर है मेरे लिए, यही तो मरहम ज़ख्म जिगर है मेरे लिए। रसूल को इन्हीं अश्कों का वास्ता दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। दिलों का दर्द लबे इल्तिजा पे रख देना, तमाम हाजत फर्श अज़ाब पे रख देना। हर एक दामन उम्मीद को सजा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी, मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। कलीम तोहफा गम के पुरसदारी है, जो कौम आज भी मसरूफ़ आगुज़ारी है। कलीम तोहफा गम के पुरसदारी है,
जो कौम आज भी मसरूफ़ आहुज़ारी है, उन्हें मैं साया-ए रहमत में आसरा दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी, हर एक चाहने वाले को बख्शवा दूंगी। मेरे हुसैन को रोते रहो दुआ दूंगी। करबला से पहले, करबला से पहले कब किसी को ये यकीन था, कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। करबला से पहले कब किसी को ये यकीन था, कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। हम राह है सफर में आपास ऐसा भाई, चादर नहीं छीनेगी, चादर नहीं छीनेगी, ज़ैनब को ये यकीन था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। एक हम नसीब बाहर सर अपना पीती जब सिमर लेके खंजर, जब सिमर लेके खंजर शब्बीर के कभी था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। ज़ैनब नशेब में ये बच्ची से पूछती है, पहचाना तुमने कैसे, पहचाना तुमने कैसे जब तुम पे सर नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। ज़ैनब तड़प के बोली के हाय मेरा अकबर, वो खाक हो गया जो वो खाक हो गया जो यूसुफ से
से भी हंसी था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था, कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। हाय उसी का लाशा पामाल हो गया है। लिया 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 जो फख्रे आसमां था, लिया 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 जो फख्रे आसमां था, जो रौनक ज़मीं था। कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था, कुछ लाश ऐसी देखी जिन पर कफन नहीं था। करबला से पहले कब किसको ये यकीन था। Yasin, 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 Yasin.